रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम हिनौता पोस्ट जेरोट में जमीनी विवाद को लेकर हुए विवाद में दो महिलाओं के ऊपर डंपर से मुरम गिराकर उनको कमर तक मुरम में दबा दिया गया। बमुश्किल उनको निकाला गया, किसी तरह बची जान। वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाएं डंपर के पीछे बैठी है, ड्राइवर उनके ऊपर मुरम गिरा देता है। मुरम में दबने वाली महिलाओं के नाम ममता पांडे, आशा पांडे बताया जा रहा है, जिन्हें बेहोशी की हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव ले जाया गया है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी अंतर्गत ग्राम हिनौता पोस्ट जेरोट में गांव के अंदर एक सड़क बन रही। इसी बन रही सड़क का गांव की दो महिलाओं को विरोध करना काफी महंगा पड़ गया। महिलाओं का कहना था कि यह जमीन पट्टे की है, लेकिन दबंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जमीन निजी है या फिर पट्टे की, यह पुलिस जांच का विषय है। प्रशासन इसको लेकर जांच करेगा, लेकिन गांव में बन रही सड़क का विरोध करने पर दबंगों के द्वारा महिलाओं को मुरम के नीचे दबा दिया गया। यह तो अच्छी बात थी कि वहां पर काफी देर से विवाद हो रहा था, जिसके चलते वहां पर काफी लोग मौजूद थे। जैसे ही महिलाओं के ऊपर मुरम गिरी, आसपास लोगों के द्वारा महिलाओं को बाहर निकाला गया। पीड़ित के द्वारा पुलिस में शिकायत की गई। उसमें कहा गया कि ममता पांडे पति जीवेश कुमार पांडे, आशा पांडे पति शिवेश कुमार पांडे, ग्राम हिनौता कोठार पोस्ट जेरोट थाना व तहसील मनगवा चौकी गंगेव जिला रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पट्टे की जमीन में जबरन मुरम डाल रहे थे, जिसका खसरा नंबर 257 है, जिसमें सड़क बनाने के लिए एक जेसीबी जिसका नंबर MP 17DA 0982 और 2 हाइवा जिसका नंबर MP 17HH 3942 है। इनके मालिक राजेश सिंह उर्फ छोटकर, पिता अरुण सिंह, ग्राम मड़ी मरजातपुर पहुंचे हुए थे। मेरे घर में कोई भी पुरुष नहीं था, हम 2 लोग थे और छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे द्वारा मना करने पर कि मुरम मत डालो, मेरे पट्टे की जमीन है, तो इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, जबरदस्ती मुरम हमारे ऊपर डाल दी। महिलाओं का कहना है कि गोकर्ण प्रसाद पांडे पिता चंद्र भानराम पांडे, महेंद्र प्रसाद पांडे पिता चंद्र भानराम पांडे, आकाश पांडे पिता रमेश पांडे, विपिन पांडे पिता महेंद्र प्रसाद पांडे, संयोगिता पांडे उर्फ काजल पिता रमेश पांडे, शशि पांडे पति गोकर्ण प्रसाद पांडे, रुक्मणी पांडे पति रमेश पांडे, रन्नू पांडे पति गिरीश पांडे, ये सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की है और इन्हीं के इशारे पर डंपर के ड्राइवर ने हमारे ऊपर मुरम को गिराया है। हमारे ऊपर जब डंपर से मुरम गिरी तो मौके पर कुछ गांव वालों ने हमें मुरम से निकाला है, जिनके नाम शिवानंद यादव, दशरथ यादव, राम बहर कोरी, अजीत पांडे, रजनीश कुमार पांडे, दयानंद यादव हैं। पुलिस हमको गंगेव स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाई थी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज़। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहाँ पर एक डंपर जो है वहाँ पर मुरम अनलोड करने के लिए गया था। अब वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में 2 परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, मतलब उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है, तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई, जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर, ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरम अनलोड होगी, वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है, चूँकि बरसात का सीजन है, उसका टायर वहाँ पे फंस गया था, तो ये था कि वहाँ पर मुरम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो उसने जो है जब तक मैं एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने, तब तक मैं इधर 3-4 टाली, आधी टाली, मतलब एक तरह से 3-4, मतलब आधा हाईवा डंपर वहाँ पर जो मुरम है बाहर निकल आई। और जैसा मुझे ये जानकारी है, या आपने जैसा ये सवाल किया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और संबंधित और वरिष्ठ जो नेता हैं इस पर बयान दर्ज कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का मामला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष ने मुझे अर्थात भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, दोनों ही अपने हैं, और ऐसा कहीं और किसी भी प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। मैंने एसआई जो गंगे चौकी लगता है, वहाँ के संबंधित एसआई को वहाँ पर भेजा था,
अब वो जा करके वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है लेकर आया है और वहाँ 2-3 लोगों को उसने बंद करके रखा हुआ है। और जब ये दोनों पक्ष का विषय मतलब आपसी समझौते से सॉल्व हो जाएगा, और इस दौरान मैंने एसडीएम से भी बात की, टेलीफोनिक बात की कि ये क्या कैसा मामला, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन का विवाद है और इस ज़मीन के विवाद को आपस में ही उनको समझना चाहिए। कुल मिलाकर के पूरा ये विषय रहा। आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ने का काम किया और मैंने ये आपको बातें और बतलाई। और एक और विषय जिसमें एक जो महिला थी नीचे ज़्यादा दब गई थी, उनको संजय गांधी अस्पताल से संभवतः डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अब स्वस्थ है। और दूसरी महिला जो वर्टिकल खड़ी हुई थी, तो वो तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, तो वो सांस ले रही थी, उनको कहीं कोई मतलब चोट नहीं लगी है। जो महिला सीधे वहाँ पर लेट गई थी, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला विषय आया था। संजय गांधी में वो भर्ती थी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यही पूरी बात थी और इस बात के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इस घटना को रख रहा हूँ। ग्राम हिनौता में एक पांडे परिवार है, उनका पारिवारिक आपस में विवाद है संपत्ति को लेके। तो एक उसी परिवार में एक की ज़मीन है और दूसरा पक्ष उस पर रोड बना रहा था। रोड बनाने को लेके आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोहरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई, आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं, वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोहरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोहरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोहरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है, पांडे परिवार है, और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलियान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। और दोनों महिलाएं पूर्णतया स्वस्थ हैं। एक तो अस्पताल से कब की जा चुकी है, दूसरी अभी जा रही होंगी। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए, आरोपियों की संख्या बढ़ जाए। Subscribe now to most exciting channel ever.